नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। सहरसा के झपड़ा टोला में पति ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी के शराब के लिए पैसे नहीं देने पर की हत्या, आरोपी पति फरार। कटिहार में पति ने पत्नी और 2 बेटी की हत्या। घरेलू विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कोट नारहबा में युवती की जलाकर हत्या, सड़क के किनारे मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के बिहार शरीफ में तालाब से युवती का शव बरामद, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। खगड़िया के बसुआ गांव के दबंग ने अमरूद तोड़ने के आरोप में एक दिव्यांग बच्चे के दोनों हाथों को जलाया। जख्म की वजह से काटना पड़ा हाथ, पिता ने लगाई न्याय की गुहार। पटना के कंकड़बाग इलाके में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। पटना के दीदारगंज में चलते ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ट्रक पर लगा कॉपी किताब जले। गढ़वा के बरडीहा थाना के सलगा गांव में पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने, पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की जमकर की पिटाई। बरौनी में बेखौफ बदमाश, एक रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच जारी। आरा में दिन दहाड़े शूटआउट की वारदात, कुख्यात बुटन चौधरी के भतीजे को मारी गोली, पटना ले जाने के दौरान मौत। आरा में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हथियारबंद अपराधियों ने कुख्यात बुटन चौधरी के भतीजे दीपू को सरेराह बीच सड़क पर दौड़ाकर मार दी गोली। आरा में एलजेपी नेता प्रेमचंद्र मिश्रा को अपराधियों ने मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक पक्ष के 3 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दानापुर के नेवरा में जमीनी विवाद में सौतेले भाई ने 2 बच्चों का किया अपहरण, आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर खगौल मार्ग को किया जाम। छपरा में एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वर्दी में डांसर के साथ ठुमका, मामले में कार्रवाई। बंद कमरे में शराब पार्टी के बाद लगा रहे थे ठुमके, डांसर के साथ शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। बेतिया में भोजपुरी गायिका किमी कोमल के पति और एक रिश्तेदार गिरफ्तार, पति और ससुराल वालों पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। दरभंगा के जमालपुर में 7 घरों में भीषण आग, खाना बनाने के दौरान भड़की चिंगारी। नवादा में चप्पल के गोदाम में भीषण आग से काफी नुकसान, लाखों का सामान जलकर राख। पटना सिटी के सेल टैक्स कार्यालय कैंपस के पीछे बंद पड़े स्टोर रूम के कबाड़ में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मुंगेर के भेलवा दियारा में 30 घर जलकर राख, 5 वर्षीय बच्ची की जलकर मौत, 1 दर्जन मवेशी की मौत। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में नए बाइक लदे लॉरी में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंगेर के नीरपुर पंचायत में घर से निकली चिंगारी ने मोहल्ले को जलाकर किया खाक, भीषण अग्निकांड में 100 से ज्यादा घर जले। खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला चपेट में आया, दाने दाने को मोहताज हुए पीड़ित परिवार। औरंगाबाद के तिवारीडीह में आग ने बरपाया कहर, 14 महादलित परिवारों के घर जले। बुंडू के महामाई हराडीह मंदिर परिसर स्थित एक प्रसाद की दुकान में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर खाक, लगभग हजारों का नुकसान। पाकुड़ के परियार दहा गांव में धान की चौकी में आग लगने से हजारों रुपए के धान जलकर राख, झाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। सीवान रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक घायल स्थिति में मिला, जीआरपी की मदद से युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, इलाज जारी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बाइक से ससुराल जा रहा था युवक। बांका में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत, दुर्घटना के बाद बाइक में लगी आग। मधेपुरा में गिरी चिमनी की दीवार, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर, बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 4 लोग घायल। समस्तीपुर के रोसड़ा के पटपारा गांव में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो ने 10 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत। नवादा में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धोता बाइक सवार ने 4 महिलाओं को मारी ठोकर, बाइक पर सवार थे 3 लोग, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। रोहतास के सासाराम में एक पिकअप सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 10 लोग घायल, घायलों में 6 महिला शामिल। पटना के कंकड़बाग में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचला, पति पत्नी की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल।
नालंदा के बिहार शरीफ में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जोरदार हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। पटना में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों का काटा गया चालान। बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर भी काटा गया चालान, पुलिस से लोगों ने की तू मैं। कटिहार में ट्रक और मोटरसाइकिल के आमने सामने से टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बेगूसराय की बलिया में सड़क हादसे में एक शख्स घायल, बेकाबू पिकअप ने मारी ठोकर। पटना में होली के मौके पर शराब तस्करों पर शिकंजा, शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए पुलिस चौकस। मुंगेर के तारापुर में शराब तस्करों पर कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, 30 लीटर महुआ शराब जब्त। मुंगेर में कुल 52 कांडों में जब्त शराब को किया गया नष्ट, शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए। नवादा के गोविंदपुर पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, 34 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी में पुलिस ने की छापेमारी, नशेड़ियों के बीच हड़कंप, बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई। बाढ़ में जब्त शराब को किया जाएगा नष्ट, उत्पाद विभाग ने तैयार की पूरी लिस्ट। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में 19 कार्टन विदेशी शराब बरामद, अब बोलेरो पर लदा था शराब का कार्टन। पश्चिम बंगाल चुनाव की वजह से रांची में नहीं मिलेगी शराब, आज शाम से 27 मार्च तक बंद रहेगी शराब की दुकान, होली में शराब कारोबारियों को नुकसान की आशंका। पटना के बिहटा के सोन नदी में अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, 3 पोकलेन मशीन जब्त, 10 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, निगरानी टीम की कार्रवाई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से 3 डकैत हथियार के साथ गिरफ्तार, अपराधियों पर हत्या और लूट के मामले दर्ज। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के बंद का दिखा व्यापक असर, वाहनों के परिचालन ठप, सरकारी कार्यालयों में भी दिखा असर। पटना सिटी के निषाद प्रवीण दहेज के लिए प्रताड़ित, पति ने रचा ली है दूसरी शादी, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से लगाई इंसाफ की गुहार। गोड्डा में महिला की ससुराल वालों ने डायन बताकर की पिटाई, महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बेतिया के नरकटियागंज में भटकती हुई मिली 65 साल की बुजुर्ग महिला का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। नालंदा के बिहार शरीफ में जमीन से निकला संदूक, पुलिस ने संदूक को कब्जे में लिया। नालंदा के बिहार शरीफ में जल संचय को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, बिहार शरीफ बीडीओ ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के कुटुंबा स्थित पंचदेव धाम में कृषक गोष्ठी का आयोजन, किसानों को आय बढ़ाने के लिए गोवंश आधारित खेती करने की सलाह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज जारी कर सकता है इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट, सबसे पहले news18bihar.com पर देखें रिजल्ट। पटना में बीपीएससी ने जारी किया 66वीं पीटी परीक्षा का परिणाम, 8,997 अभ्यर्थियों को मिली सफलता, अब तक के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा रहा कट ऑफ। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम लगभग तय, विद्यापति के नाम पर रखने का संकल्प विधानसभा से पारित, दरभंगा सांसद ने जताई खुशी। होली के नजदीक आते ही जमशेदपुर की कई मिठाई दुकानों में कालाबाजारी, फूड सेफ्टी कंट्रोल टीम ने 3 दुकानों को किया सील, 28 किलो नकली पनीर बरामद। होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट, पटना जंक्शन पर यात्रियों की सघनता से जांच। बेतिया में होली और शबे बारात को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की तैनाती। बेतिया के नरकटियागंज में होली को लेकर विशेष सतर्कता, रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। जमुई के श्याम रानी सती मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कई झांकियां हुई शामिल। जहानाबाद जेल सुरक्षा को लेकर प्रशासन सजग, एसडीओ ने किया जहानाबाद मंडल कारा का निरीक्षण। किशनगंज नगर परिषद कार्यालय को बस स्टैंड के डाक में हुआ जबरदस्त राजस्व का लाभ है, 1 करोड़ 10 लाख की लगी अधिकतम बोली। मधेपुरा में बस स्टैंड और हाट बाजार के लिए लगी बोली, जिला परिषद के कार्यालय में इकट्ठा हुए व्यवसायी। नालंदा के राजगीर में नवनिर्मित 8 शीटर नए रोपवे और नेचर सफारी पार्क की शुरुआत 26 मार्च को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। पटना वासियों को आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक नए फ्लाईओवर का तोहफा, आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। सरायकेला के टाउन हॉल में पोषण पखवाड़े के तहत योग शिविर का आयोजन, योग गुरुओं ने स्वास्थ्य को बेहतर करने की अपील की।
देवघर मार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से लोकल फॉर वोकल को मिलेगा फायदा। छोटे कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों में खुशी। गर्मी के दस्तक देते ही दुमका में गहराने लगा पेयजल संकट। 2 चापाकल कई सालों से बंद, स्थानीय लोग परेशान। जमुई में जल जीवन हरियाली योजना में लापरवाही की खबर। रखरखाव के अभाव में सूखे करीब 1000 पौधे। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला राजगीर पड़ा वीरान। पर्यटकों के नहीं आने से फुटपाथ दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट। पाकुड़ के अमरापारा में 19 दिन से लापता महेश्वर टुडू का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। हत्या की आशंका पर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मामले की जांच में जुटी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पाकुड़ के महेशपुर में मास्क जांच अभियान तेज। सीओ ने सड़क पर उतरकर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। पाकुड़ अनुमंडल में डीसी ने SC/ST एक्ट के तहत पीड़ितों को राहत देने के लिए की समीक्षात्मक बैठक। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी के पदाधिकारी हुए शामिल। गढ़वा के सोनपुरवा में लाखों रुपए की लागत से बना दूध केंद्र बंद। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। लखीसराय में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप। लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। 194 नए संक्रमित मरीज मिले। देवघर और धनबाद में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत। साहिबगंज में मिले कोरोना के 13 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 30 के पार। साहिबगंज में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच वायरोलॉजी लैब अब तक नहीं हुआ तैयार। सिविल सर्जन ने जल्द ही शुरुआत का दिलाया भरोसा। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ मंथन। विधानसभा में विपक्ष की गुंडागर्दी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ी तकरार। जेडीयू समर्थकों ने तेजस्वी के एडमिशन के लिए स्कूल में दिया आवेदन। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया अफसरशाही को बढ़ावा देने का आरोप। कहा सरकार दोषी अधिकारियों पर नहीं कर रही कार्रवाई। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में उठाया दरभंगा आकाशवाणी का मुद्दा। सभी कार्यक्रम को मैथिली में प्रसारित करने की मांग। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने संसद में फारबिसगंज एयरपोर्ट निर्माण का उठाया मुद्दा। सीमांचल के लोगों को हवाई यात्रा में होती है भारी परेशानी। रांची में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। ममता सरकार पर बुला हमला। केंद्रीय योजनाओं को रोकने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। सलमान खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। सलमान खान ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी। आईपीएल की तर्ज पर छपरा में सारण प्रीमियर लीग का आयोजन। स्थानीय खिलाड़ियों की हुई नीलामी। हाजीपुर के बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। 60 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। ऊर्जा स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल का मैच जारी। पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच खेला जा रहा मुकाबला।